दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध की है। बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। गर्मी का दिन था और धूप कड़क थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और वह कितना दूर है। इतने में रास्ते में मिले एक खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। तभी आनंद गौतम बुद्ध से बोले, गांव और कितना दूर है, चलिए इस बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात को गौतम बुद्ध ने मान लिया और उस बुजुर्ग से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर गांव तक पहुंच जाइएगा। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। पर यह बात आनंद को कुछ समझ नहीं आया कि उनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वो दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ ही रहा था कि उस खेत में काम कर रहे बुजुर्ग के मुताबिक हमें गांव तक पहुंच जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक महात्मा मिला। आनंद ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। और इस पर महात्मा ने कहा, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा सा हंसे। यह देखकर फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में हंसने का क्या वजह है। और ठीक वैसे ही 4 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में उन्हें बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा से भी आनंद ने वही सवाल पूछा और फिर आनंद को वही जवाब मिला, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। और फिर बूढ़ी अम्मा को देखकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए। ये सब देखकर अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफी समय से खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जा रहा है। और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिले हर व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ और वो मुझे। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही राह में मिले हर व्यक्ति ने हमें निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश देते गया है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और गांव की ओर चल दिए। जैसे कि कहानी में भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले जो उन्हें उनके मार्ग में जाने के लिए प्रेरित किए। बिल्कुल हमें भी हमारे जीवन में आगे जाने के लिए कई तरह से प्रेरणा मिलती रहती है और हमें भी उन्हें स्वीकार करके हमेशा आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।